जब हम वोट देने जाते हैं तो ये पता चलता है कि हमारा नाम कट गया, हमारा नाम नहीं है। अगर विधानसभा में हमारा नाम था, 4 महीने बाद छत्तीसगढ़ में लोकसभा का चुनाव होता है, पता चला चुने हुए नामों के परिवार के अगर 5 नाम विधानसभा में थे तो लोकसभा आते आते 2-3 नाम उसमें से गायब हो। वोट चोरी, वोट धांधली, आप इस तरीके के शब्दों को आप देख रहे होंगे। विपक्षी पार्टी के बहुत बड़े बड़े जो सांसद हैं, विपक्ष के बड़े बड़े चेहरे इस तरीके की बात कर रहे हैं कि जो चुनाव आयोग है वो वोटों में धांधली कर रहा है, वोट चोरी के आरोप उन पर लगाए जा रहे हैं। और बाकायदा जो बड़े राजनीतिक पार्टी के लोग हैं जिन्होंने इस पर बात की, उसको हमने अपने दर्शकों को दिखाया भी है। अब ऐसे में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं टीएस सिंहदेव, उन्होंने भी मंच से चुनाव आयोग पर किस तरीके से निशाना साधा और वोट चोरी को लेकर क्या कहा, ये जरा। कि मतदाता सूची में बड़ी गड़बड़ियां रहती हैं। जब हम वोट देने जाते हैं तो ये पता चलता है कि हमारा नाम कट गया, हमारा नाम नहीं है। अगर विधानसभा में हमारा नाम था, 4 महीने बाद छत्तीसगढ़ में लोकसभा का चुनाव होता है, पता चला चुने हुए नामों के परिवार के अगर 5 नाम विधानसभा में थे तो लोकसभा आते आते 2-3 नाम उसमें से गायब हो गए। ये निरंतर हम लोगों ने देखा। एक पैमाने में होता था, छोटे पैमाने पे होता था, लगता नहीं था कि चुनाव का परिणाम प्रभावित हो रहा है। दुर्भाग्य से आज की परिस्थिति में देश का निर्वाचन आयोग लगता है कि भारत सरकार का निर्वाचन आयोग बन गया है। जिस निर्वाचन आयोग को स्वतंत्र रूप में काम करना चाहिए, उस निर्वाचन आयोग के चुनावों के कार्यक्रम की घोषणा भारतीय जनता पार्टी के कार्यालयों से होती है कि लोकसभा का चुनाव कब होगा। भाजपा कार्यालय से पहले तारीख आती है, चुनाव आयोग से तारीख बाद में आती है। चुनाव कब चालू होंगे? जब प्रधानमंत्री जी अपने सारे दौरे कर लेंगे, सारे फीते काट लेंगे, उसके बाद चुनाव आयोग तारीख तय करती है। यही नहीं कि चुनाव आयोग तारीख तय करे और उसके पहले प्रधानमंत्री या जहां भी राज्य के अगर मुख्यमंत्री हैं या मंत्री हैं, वो अपने कार्यक्रम पहले कर लें और चुनाव आयोग की तिथि आए और वहां से नया सिलसिला चुनाव का चालू हो। इसको दुर्भाग्य से आज देश में जांच के माध्यम से ये स्थिति प्रमाणित सी हो गई है कि जहां छिटपुट गड़बड़ी होती थी, वहां योजनाबद्ध तरीके से चुने हुए लोग जो इसमें माहिर हैं और माहिर हो गए हैं, वो अपने लोगों का नाम एक से ज्यादा जगह, गांव में भी है, शहर में भी है, यहां भी वोट डाल दिया, वहां भी वोट डाल दिया, क्या उंगली में लगाते हैं और स्याही मिट जाती है। ये खेल सा हम लोग सुनते थे, पर इसको योजनाबद्ध तरीके से आज करते हुए, और जिसे राहुल जी कह रहे हैं कि वोट की चोरी, उसमें भारत का प्रजातंत्र चुनाव आयोग के कार्य पद्धति से तब्दील हो गया है। ये संभव है क्या कि शिरडी वाले बाबा जी के नाम का जो विधानसभा है, उसके एक घर में 6000 नाम हो? ऐसी गलती नहीं होती। वहां से सीधे मैं अपने विधानसभा में आ जाता हूं। चुनाव परिणामों की बात नहीं है, काम और प्रक्रिया की बात है। हम लोगों ने भी डाटा, डिजिटल वाली डाटा से जानकारी निकाली और अकेले अंबिकापुर विधानसभा में एक घर में 20 से ज्यादा नाम 18,000 मतदाताओं के, 18,000 मतदाताओं के नाम। मैं, आप चाहोगे, मीडिया चाहेगा, मैं पोलिंग बूथ के नाम, घर के नंबर एक विधानसभा में 20 से ज्यादा नाम, मैं इसलिए बाहर नहीं गया, अपनी विधानसभा में सीमित होकर मैंने ये आंकड़ा निकाला और 18,000 से ज्यादा नाम, 20 से ज्यादा नाम जिन घरों में हैं,
उनकी सूची उपलब्ध है। और आप सोचो कि किस तरह से चुनाव कराए जा रहे हैं, देश में किस तरह से भोले हमारे नागरिक, हमारे मतदाता जो मान के चलते हैं कि नहीं जो हो रहा है वो सही हो रहा होगा, ऐसा तो चुनाव आयोग नहीं करेगा, कहीं थोड़ी बहुत गलती होगी तो बराबर बराबर जैसी होगी। लेकिन ये जो हो रहा है ये ऐसे नहीं हो सकता। जब तक भाजपा और आरएसएस के स्लीपर सेल के माध्यम से चुपचाप मतदाता सूचियों की तैयारी में बीएलओ से लेके वोटर लिस्ट की छपाई जिन प्रिंटिंग प्रेस में होती है वहां तक पहुंच के मतदाता सूचियों में ऐसे नामों को अंकित रहने देना। कितने चुनाव बीत गए जिसमें कांग्रेस के साथियों ने निरंतर आपत्ति की कि नगर पालिका, हम लोग की तो नगर निगम छोटी है, 2000 से ज्यादा वहां मतदाता मानिए औसतन नहीं है, 200 300 मतदाता बाहर से नाम जोड़े हुए हैं। प्रमाण के आधार पे निर्वाचन अधिकारी को जानकारी दी जाती है, लेकिन कुछ नहीं हो रहा। जब ये स्थिति आ गई और राहुल जी ने एक कर्नाटक की लोकसभा, जिसकी 7 विधानसभाओं में से 6 विधानसभा कांग्रेस जीतती है, कुल लोकसभा 32,000 वोट से हारती है, और जो विधानसभा कांग्रेस हारती है उसमें 1,250,000 गलत तरीके से दर्ज मतदाताओं के नाम राहुल जी प्रमाणित तौर पे प्रकाशित कर। तो देखा आपने कि टीएस सिंहदेव ने क्या कहा। हालांकि चुनाव आयोग साफ कर चुका है कि हम अपना काम बेहतर तरीके से करते हैं, निष्पक्ष तरीके से करते हैं, लेकिन जो आरोप विपक्ष लगा रहा है उसमें कतई सच्चाई नहीं है। और अभी हाल ही में विपक्ष के कई बड़े लीडर ये साफ कर चुके हैं कि चुनाव आयोग कितनी बड़ी गलती कर रहा है। जो लोग मर गए हैं उनका नाम वोटर लिस्ट में है और लोग जो जिंदा हैं उनका वोटर लिस्ट से नाम काट दिया।